पूजनी बाबा जी, पूजनी माता जी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौरभ रमण तंत्र लेवल 3 आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि परिवार के एक व्यक्ति के वीडियो देखने मात्र से ही कैसे हमारे रोग और कष्ट खत्म हो जाते हैं। हम लोग इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे ऐसा होता है और कैसे ये पॉसिबल है। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दरबार के बारे में आप सभी को पता है कि यहाँ पे शिव और शक्ति संयुक्त रूप से विराजमान है, जिसके कारण हमारा दरबार जागृत अवस्था में है। ये दरबार के पूर्ण गुरुओं के आशीर्वाद का ही फल है, अर्थात दरबार का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक व्यक्ति का प्रभाव औरों पर कैसे पड़ता है। जैसे कि आपको बताया कि दरबार हमारा जागृत अवस्था में है, तो इससे व्यक्ति की प्रार्थना दरबार तक पहुंच जाती है और दरबार द्वारा आपके ऊपर कृपा की जाती है। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, दरबार आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देता है। इसका जो कारण है कि दरबार का अगर एक भी सदस्य दरबार से जुड़ता है तो वह पूरे परिवार को प्रभावित करता है, क्योंकि जो स्मृति है वो पूरे डीएनए में घूमती रहती है। अर्थात परिवार भी उस व्यक्ति के जुड़ने के कारण पूरा परिवार हमारे दरबार से जुड़ जाता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे ही आपने निर्णय लिया कि आप दरबार से जुड़ेंगे, तो दरबार का कोई न कोई सदस्य बीमार होने लगता है, दुर्घटना होने लगती है, आर्थिक नुकसान होने लगता है। कारण साधारण सा है कि एक व्यक्ति जो सोचता है सब सदस्यों का डीएनए एक होने से, सब सदस्यों के पितृ एक होने से अन्य नकारात्मक शक्तियों को ये संदेश मिल जाता है और वो अपने नष्ट होने के भय से कई सारी समस्याएं पैदा करते हैं। और उनका मकसद एक ही होता है कि आप किसी भी प्रकार से दरबार की कोई भी प्रक्रिया ना कर पाएं, दरबार से दूर रहें, दरबार ना पहुंच पाएं। यही उनका मकसद होता है, क्योंकि आपका तो डीएनए एक है, पितृ एक है। अगर आप कुछ सोचेंगे तो वो स्मृति पूरे परिवार में घूमेगी और जिस भी परिवार के सदस्य के साथ नेगेटिव एनर्जी होगी उसको भी पता चल जाएगा कि क्या सोचा जा रहा है और वो आपको दरबार से दूर रखने का पूरा प्रयास करने लगता है। और इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति पीर, दरगाह, मजार जाकर पूजता है तो पूरे परिवार में, पूरे डीएनए में उसका प्रभाव फैल जाता है। अधिकतर मुस्लिम सूक्ष्म स्त्रियों को अपने प्रभाव में लेकर अपनी पत्नी बना लेते हैं और ये सब प्रक्रिया सूक्ष्म जगत में होती है। अतः जितने भी सनातन धर्म से हैं वो पीर, मजार, समाधि को ना पूजकर अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करें। अतः जब कोई नकारात्मक शक्ति डीएनए के किसी भी सदस्य को प्रभावित करती है तो वो उसके पूरे डीएनए में फैल जाती है। जैसे शमशान काली, चुड़ैल, डायन या कोई भी प्रेत योनि या नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी स्मृति वो पूरे डीएनए में हमारे फैल जाती है और हमें रोग और कष्ट पैदा करती है। और इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे पूरे डीएनए में फैलती है और पूरे डीएनए को प्रभावित करती है। जैसे ही आपको पॉजिटिव एनर्जी मिली तो वो क्या होता है, एक व्यक्ति को अगर किसी चीज़ का पुण्य मिला, गुरु जी ने पुण्य दिया, उस पुण्य के साथ जो ऊर्जा आपको मिली वो क्या होता है, पूरे डीएनए में फैल जाती है और इसी कारण जो हमारे कर्म भोग हैं, जो हमारे रोग हैं, कष्ट है, वो सारे खत्म होने लगते हैं। तो यही हमारा मेन वैदिक विज्ञान है, जिससे ऊर्जा हमारे शरीर को मिली और ऊर्जा से ही जब आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है तो उससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही कम होने लगती है और जब नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव खत्म होगा तो आपके रोग और कष्ट भी खत्म होने लगते हैं। इसीलिए जो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सभी को दीक्षा लेना आवश्यक है। दीक्षा से क्या होता है कि आपके जो कर्म बीज है, कर्म भोग हैं, वो धीरे धीरे करके कटने लगते हैं और आपके सारे रोग और कष्ट और जो पिछले कई जन्मों के रोग और कष्ट बने हुए होते हैं वो सारे खत्म होने लगते हैं। क्योंकि जब आप दरबार की प्रक्रिया करते हैं तो दरबार तो उन सब चीज़ों को केवल निष्क्रिय करता है, लेकिन उनको काटना आपको दीक्षा से ही हो पाता है। और बाकी आपको भी पता है कि दरबार जो हमेशा ही संकल्प रहता है, हमारी सभी समस्याओं का निदान हमारे संकल्प करने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि जैसे ही हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, किसी चीज़ पे विचार करते हैं, तो जैसे ही विचार स्टार्ट हुआ हमारी ऊर्जा उसी के पीछे चल देती है और हमारे संकल्प को पूर्ण कर देती है। तो इसी प्रकार हमें दरबार के सारे गुरुओं को, हमारे पूर्ण गुरुओं को, हमारे बाबा माता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार के सभी गणों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अथक प्रयास किए, हमारे रोग और कष्टों को खत्म करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ खोली। तो अपने पूजनीय बाबा माता भगवान भोलेनाथ के साथ साथ दरबार के सभी गुरु और पूर्ण गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गणों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए इतना ज़्यादा अथक प्रयास किया। तो हमारे बाबा माता को बहुत बहुत धन्यवाद, दरबार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग इतने जल्दी स्वस्थ हो पा रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग जिनका पता डॉक्टर्स भी नहीं पता लगा पाते हैं और हमारे दरबार में एक प्रक्रिया मात्र से ही 24 घंटे में वो लोग निरोगी हो जाते हैं। तो दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो, आपको जानकारी कैसी लगी हो, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें जो दरबार की हैं उन चीज़ों को मैं जल्दी ही आप लोगों को बताता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को शेयर करें। तो सभी लोगों को हरिहर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बाबा माँ की।